आजकल की होने वाली घटनाओं को देख करके उसका दोषी कलयुग को ठहराया जाता है। कुछ भी घटना घटती है कहा जाता है कि घोर कलयुग है। कलयुग को दोषी बना दिया जाता है। विष्णु पुराण में भी कलयुग के विषय में वर्णन किया गया है कि कलयुग आने पर जो जो घटनाएं घटित होंगी, आज तो वो खैर हमारे सामने साबित हो रही हैं, और वो घटनाएं क्या हैं उनके बारे में बताता हूँ। स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि कलयुग आने पर स्त्रियां अपने आचरण से गिर जाएंगी, अपने पति का सम्मान नहीं करेंगी, सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी और पति के ऊपर आदेश चलाएंगी। और इसके उलट पति भी ऐसा ही करेगा, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे। बिना विवाह के लड़कियां गर्भ धारण करेंगी, अपने आचरण से गिर कर के समाज में एक बुराई को जन्म देंगी। स्त्रियां अपने बालों को अपने श्रृंगार का अभिमान मान लेंगी और अपने बालों पर अधिक से अधिक धन को खर्च करेंगी और समाज में आचरण से गिरी हुई बातों को जन्म देंगी। अकाल पड़ेगा, भूखमरी पड़ेगी और किसान आत्महत्या करने लगेंगे। कलयुग में थोड़ा ही धन अर्जित करने पर लोग अपने आप को धनवान होने का गर्व महसूस करेंगे और पूजनीय बन जाएंगे, और जिनके पास धन होगा उसी का बोलबाला होगा, और जो शक्तिशाली होगा वो कमज़ोर लोगों पर अपना शासन करेगा। कलयुग में लोग बिना नहाए धोए भोजन कर लेंगे, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन कर लेंगे, और लोग किसी भी तरीके से सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब रखेंगे। कलयुग में राजनेता और राजा लोगों की सेवा नहीं करेंगे, प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि उनसे कर के बहाने धन इकट्ठा करके अपने पास धन को अर्जित करेंगे। कलयुग में लोगों के बाल छोटी ही उम्र में पकने लग जाएंगे। मात्र 12 साल की अवस्था में बच्चों के बाल सफ़ेद पड़ने लग जाएंगे। लोग वेद मार्ग से भटक जाएंगे। मनुष्यों में पाखंड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा और अधर्म की वृद्धि हो जाने से लोगों की आयु बहुत ही कम हो जाएगी और लोगों की औसतन आयु घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। युग में धान का आकार बहुत ही छोटा हो जाएगा। साग सब्जियों और फलों में से रस खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से भूमि में जल का स्तर गिर जाएगा। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ेगा, सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ती चली जाएगी और गर्मी जल प्रलय से पहले सृष्टि को विनाश की ओर ले जाएगी और विष्णु भगवान सूर्य की सतरंगी किरणों में समा जाएंगे, जिससे गर्मी इतनी हो जाएगी कि भयानक अकाल की स्थिति आ जाएगी। आसमान से बरसात की बूंदों के लिए लोग तरसेंगे, लेकिन आसमान से जल नहीं बरसेगा और अनावृष्टि से खेती नहीं हो पाएगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। इसलिए मनुष्य को विष्णु पुराण की बातों को ध्यान में रखते हुए जल की बर्बादी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। मैंने जो अभी आपको कलयुग के बारे में ये सारी बातें बताई हैं जो कि विष्णु पुराण में लिखी हुई हैं, क्या आप मानते हैं कि इसका दोषी वाकई कलयुग है? मैं नहीं मानता कि कलयुग है, क्योंकि जो भी अच्छा हो या बुरा हो उसका दोषी आदमी खुद है। हम लोग खुद अपने बुराई के दोषी हैं। अब साथ जो बुरा हो रहा है उसके दोषी हम लोग खुद हैं। अगर कोई कुंवारी लड़की गर्भ धारण करती है तो क्या इसका दोषी कलयुग है? स्त्री आचरण से गिरी हुई है, अपने पति का सम्मान नहीं करती, सास ससुर की इज्जत नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, तो क्या इसका दोषी कलयुग है? सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है और किसान आत्महत्या करता है, तो इन सब का दोषी क्या कलयुग है? हम फालतू की चीज़ों में अपना धन खर्च कर देते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं और किसी को कुछ समझते नहीं है, तो इन सब का दोषी क्या कलयुग है? आजकल के बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, इन सब का दोषी क्या कलयुग है? बिल्कुल नहीं। किसी भी बुराई का दोष कलयुग को नहीं दे सकते हैं। कलयुग कहीं से भी दोषी नहीं है। इन सब चीज़ों के दोषी हम खुद मनुष्य हैं। कलयुग का ध्यान से सोचा जाए तो सही अर्थ होता है कलपुर्जों का युग, मशीनी युग। आज के समय में जो भी काम होता है मशीनों के द्वारा होता है। खाना बनाने से लेकर के बच्चे के पैदा होने तक सब में मशीनों का प्रयोग हो रहा है। सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो इसके दोषी हम हैं, क्योंकि पानी का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और व्यर्थ में ही पानी को बहाते हैं। बच्चों में अच्छा आचरण नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं करते और लड़की विवाह से पहले गर्भवती हो जाती है, तो इसके दोषी माँ बाप हैं। ज़्यादा उपज पाने के लिए खेती के अंदर केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे धरती बंजर होती चली जाती है, तो इसका दोषी इंसान खुद है। बसा हुआ लालच ही उसका सबसे बड़ा दोष है।
हम लोग जो वेद पुराणों और शास्त्रों का सम्मान ना करके भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं तो इसके दोषी भी हम हैं, कलयुग नहीं है। आज के रफ्तार भरे मशीनी युग ने सब कुछ बिगाड़ करके रख दिया है, हर चीज की सीमा को तोड़ के रख दिया है। हर एक आदमी के अंदर लालच बसा हुआ है, वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा रखता है और यही कम समय में पाने की इच्छा और लालच ही हमारे समाज को बिगाड़ रही है, यही हमें प्रलय की तरफ लेकर के जा रही है। इसमें कलयुग का कोई दोष नहीं है। गलत काम तो हम मनुष्य लोग करते चले जाएं और दोषी कलयुग को ठहराते जाएं, ये कहाँ का न्याय है। बुरे बुरे कर्म हम लोग कर रहे हैं, बुराइयों में हम गिरते जा रहे हैं, अपने आचरण से हम गिरते जा रहे हैं, समाज में बुराइयों को पैदा हम कर रहे हैं और उसका दोष हम कलयुग को दे रहे हैं। भगवान ने मनुष्य को करने के लिए सिर्फ कर्म प्रदान किया है और मनुष्य जैसे कर्म कर रहा है उसके हिसाब से फलों को भोग रहा है। अगर अच्छे कर्म कर रहा है तो अच्छाई मिलती है और बुरे कर्म करेगा तो धरती को प्रलय की तरफ ले ही जाएगा, धरती का प्रलय अवश्य होगा। भगवान जरूर अवतार लेकर के इस धरती का प्रलय करेगा। ये अवतार वाली बात मेरी समझ में नहीं आती है, क्योंकि जबकि ये हर जगह लिखा हुआ है जो जन्मा है उसे खत्म होना है। अगर धरती बनी है तो ये खत्म भी होगी, इंसान पैदा हुआ है तो वो मरेगा। इस दुनिया में कोई भी चीज बनी है तो वो खत्म अवश्य ही होगी और अच्छी विधि से खत्म होना एक अलग बात है और बुरी विधि से खत्म होना एक अलग बात है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपने सत्कर्मों से सही अवस्था में और सही विधि से खत्म होना चाहिए। तो आखिर में मैं आप सभी से यही कहूँगा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी घटना घट रही है इस संसार में, जो भी कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ हम लोगों की, हम मनुष्यों के द्वारा ही गलत हो रहा है। उसका दोषी कलयुग को ना ठहराएं, इस बात को ध्यान से समझें और इस बात पर जोर दें। और मैं अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इस संबंध में कोई और वीडियो मैं बनाऊं या कुछ और आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में लिख करके बताएं। और कृपया मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।